आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहाँ फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा और एंड में करेंगे इलस्ट्रेशन, जिसके साथ आपका जो चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश और बहुत अच्छे तरीके से आपको जो समझ भी लग जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंटिंग रेशो चैप्टर को, जिसका आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का लास्ट फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए फटाफट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग समझ लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेशनशिप दिखाता है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का विद कैपिटल एम्प्लॉयड। मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप ये चेक करते हो कि जितना पैसा आपने बिजनेस पे लगाया है उसमें आपने कितने परसेंट पैसा कमाया है एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है उस कैपिटल के अगेंस्ट। ओके, अब जो नेट रिजल्ट है वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जितना भी पैसा आपने लगाया बिजनेस में उसमें आपने अर्न किया है कि गवाया है, आपने बर्न किया है कि अर्न किया है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम बोलते हैं, उसमें सोर्स आता है फंड का। मेनली दो सोर्स हैं, एक तो आपका शेयर होल्डर फंड्स हो गए जिसको हम प्रोप्राइटर फंड बोल देते हैं, और दूसरा हो जाता है लोन्स, जो आप बाहर से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह से लोन लेते हो, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ओके, एग्जैक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम ROI भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज में निकल के आएगी आपकी ROI। ओके, अब मेनली इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना भी आएगा क्वेश्चंस में। पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे, फिर ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोचेस के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहली अप्रोच है हमारे पास लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरी है एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से आप क्या करोगे, आपने कंप्यूट करना है ऐड करके शेयर होल्डर फंड्स, जितने भी शेयर होल्डर के फंड आपको बैलेंस शीट में दिखते हैं ना, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं, शेयर कैपिटल आ जाती हैं। ठीक है, वो शेयर होल्डर फंड्स उसमें ऐड करना है अपने नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, और अगर आपने एसेट साइड अप्रोच के साथ कैलकुलेट करना है, अगर आपको क्वेश्चन में डेटा ही एसेट साइड का दिया हुआ है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर नॉन करंट एसेट्स को, जितने भी आपके पास फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, उसमें ऐड करना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा आपके पास? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं हम ROI। ROI कैलकुलेट करने का भी ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि हमने परफॉर्मेंस देखनी होती है इंटरप्राइजेस की। मींस वो प्रॉफिटेबिलिटी है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ROI पॉजिटिव है तभी आपको बिजनेस में पैसा और लगाने का फ़ायदा है, उसको बढ़ाने का फ़ायदा है। अगर नेगेटिव है तो आपको उसमें फ़ायदा नहीं है पैसे लगाने का। ठीक है, जहाँ फिर आप ROI चेक करने के बाद अपने एक्सपेंसेस के कट करके आप अपनी ROI को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, वो सारा कुछ एनालाइज करने के लिए हम ROI कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इससे आपकी ओवरऑल एक एक्चुअल एफिशिएंसी निकल के आ जाती है कि बिजनेस के पास एफिशिएंसी है भी प्रॉफिट अर्न करने की या नहीं। अगर आपने एक बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं, उसकी ROI कितनी आ रही है, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जनरेट कर पा रहे हो, जो वो 10 लाख रुपए हैं वो आप कितने आने वाले टाइम में अर्न कर लोगे। अब ROI जितनी भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रही हैं, आप जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री
में आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री समझते हो ना, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री, जैसे टेक्निकल में एक मोबाइल इंडस्ट्री आ गई, कंप्यूटर इंडस्ट्री, लैपटॉप, ये सारे सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। ओके, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आपका जो कॉम्पिटिटर है, जहाँ फिर आपकी जो साथ की फर्म है जिसके साथ आप चाहते हो कंपैरिजन करना, अगर उसकी आरओआई आपसे बढ़िया है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर उसकी आरओआई आपसे कम है, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। तो जो आप अच्छा कर रहे हो उस पर फोकस करके और अच्छा करो। ओके, अब आरओआई कभी भी हाई कभी भी लो नहीं कह सकते हम। अगर हाई है तो बेटर ही है, ऐसा कोई नहीं है कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाएगा। अगर आपको आरओआई ज़्यादा आ रही है तो आप बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपको हेल्प होगी कि आप जल्दी से जल्दी पैसा आपके पास आ रहा है तो आप और पैसा लगा के बिजनेस को और अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, चलिए फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसकी, टीएस करेवाल की बुक में से। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, 10% डिवेंचर्स 10 लाख, टैक्स 40%, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80 लाख। अब क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, लेकिन आपको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। ओके, चलिए पहले सबसे कैलकुलेट करते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। फिर इसमें से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए लेट कर लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारे पास, 100 मान लेते हैं। ठीक है जी, 100 है। तो आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है वो है 40%, तो टैक्स आपका 40 हो गया। ठीक है, तो अब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, तो वो आपका निकल के आ जाएगा 60। ओके, अब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको मल्टीप्लाई बाय करोगे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज लेट। ओके, डिवाइड करोगे आप नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप फॉर्मूला जो हमारा ये बना है इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो है 6 लाख, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो हमने नेट किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है 100, और डिवाइड करोगे जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने कैलकुलेट किया है वो है 60। ठीक है, अगर आप इसको कट करते हो तो 6 लाख को 60 से कट किया तो आपके पास आया 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये आपका निकल के आ गया 10 लाख। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपका आ गया है 10 लाख। अब कैलकुलेट करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो टैक्स है आपका कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पे, जो आपके पास इंटरेस्ट लगने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचता है उस पर आप टैक्स पे करते हो। ओके, अब हमने वो तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब जो इंटरेस्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो ऐड बैक करेंगे तभी हम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कर पाएंगे ना इसको। ओके, तो इंटरेस्ट तो हमें इन्होंने बताया नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन में कितने परसेंट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा। तो लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन में डिवेंचर गिवन है, उसके सामने लिखा हुआ है 10% डिवेंचर 10 लाख ईच, मीन्स ये जो 10% है ये आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ओके, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें प्लस कर दीजिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 10 लाख, उसमें ऐड कर लीजिए डिवेंचर्स का अमाउंट का इंटरेस्ट। तो डिवेंचर है हमारे 10 लाख, उनका भी कर लो 10%, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1 लाख। तो लिखे 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 11 लाख। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ गया 11 लाख। ओके, सो अब हम सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया है, वो है 11 लाख। डिवाइड कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 80 लाख, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ। तो जब कटिंग कर ली या फिर इसको कैलकुलेट किया तो निकल के आया हमारा 13.75%। ये हमारा आ गया ROI का आंसर। ओके, चलिए एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड की मेन कैलकुलेशन आपको समझानी है। ओके, तो टीएस गरेवाल की बुक में से ही करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बिफोर टैक्स रेशो कितना है 24%, टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 9 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं 4,50,000, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन दिया 1,12,500, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया 45,000, करंट एसेट दिए हुए 90,000, टोटल डेट दिया हुआ है 4,05,000, 15% लॉन्ग टर्म बॉर्मिंग दी हुई है 3,60,000। ओके, तो क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे आइटम्स गिवन हैं। इन सभी आइटम्स को सॉर्ट आउट करके हम अपनी दो फिगर्स निकालेंगे, जिसका एक है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों ही फिगर निकाल के हमारा आंसर निकल के आएगा ROI का, जो हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो हमें परसेंटेज दी हुई है रेशो सिंपली 24% है, उसको किसका करेंगे, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। नेट प्रॉफिट रेशो किसकी होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से होती है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 9 लाख और नेट प्रॉफिट रेशियो है 24%। तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 100 किया तो कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट निकल के हमारे पास 2,16,000। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारा निकल गया। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अकेला बिफोर टैक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो आफ्टर इंटरेस्ट है, तो उसको बिफोर इंटरेस्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो इसमें हमने ऐड बैक करना है। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस कर दो उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 2,16,000, उसमें प्लस कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन में है आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी है 15% उस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है और ये अमाउंट है 3,60,000। तो 3,60,000 का आपने करना है 15%। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। आगे आ गया आपका इक्वल टू डाल के 2,16,000 प्लस कर दीजिए 54,000। ये कैलकुलेट करने के बाद फिगर आई आपके पास। ओके, तो टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास आ गया 2,70,000। तो चलिए आगे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगी यहाँ पर एसेट साइड अप्रोच से, क्योंकि हमें एसेट्स की फिगर गिवन है। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, अब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज चाहिए और नॉन करंट एसेट तो आपको सीधे सीधे गिवन ही है। एक है आपके पास देखिए नेट फिक्स्ड एसेट 4,50,000 और दूसरा है नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 45,000। तो ये तो आप सीधे ही लिख लोगे। सो हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी आपके करंट एसेट तो दिए हुए हैं लेकिन करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, उनको हमने कैलकुलेट करना है। ओके, तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। हमारे पास दो फिगर दी हुई ना, एक टोटल डेट दे दी है, जो भी लायबिलिटीज है टोटल दे दी जितनी भी है, उसमें से हम नॉन करंट निकाल देंगे तो करंट ही बचेगी। ओके, तो टोटल डेट दिए हुए हैं 4,05,000 के और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो कितनी है 3,60,000। तो करंट लायबिलिटी आपके पास आ गई 45,000। ओके, सो वर्किंग कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करने के बाद। करंट एसेट्स है आपके पास 90,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए करंट लायबिलिटीज 45,000। तो वर्किंग कैपिटल आ गई आपकी 45,000। ओके, अब हम जो अपनी फिगर्स अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहले सबसे नेट फिक्स एसेट की लिख लीजिए
50,000, उसमें ऐड कीजिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट 45,000 और उसमें ऐड कर दीजिए वर्किंग कैपिटल 45,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल के आ गया 5,40,000। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने कैलकुलेट किया है 2,70,000, उसको डिवाइड कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड से जो हमने कैलकुलेट की थी 5,40,000। तो लिखिए 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अब आफ्टर कैलकुलेशन ये आपके पास निकल के आ गया 50%। तो ROI आपका आया है 50%। ओके, तो ये आपकी इलस्ट्रेशन जहाँ पर होती है कंप्लीट, और टॉपिक भी और चैप्टर भी। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें DM कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।